तारीख करबला ये कहती है कि इमाम जितनी दफा करबला वाले दिन 10 मुहर्रम वाले दिन खैमों से बाहर निकल के वापस खैमे में आते और किसी को मिलते या ना मिलते, मगर इमाम हर दफा आके हजरत अली असगर को जरूर मिलते थे। हजरत अली असगर को हर दफा आके उठाते, फिर उन्हें बोसा देते, फिर उन्हें सीने से लगाते, फिर उन्हें वापस उनकी बाला साहबा को देते। करबला के हवाले से कल मैंने यानी लास्ट टाइम जब मैंने गुफ्तगू अर्ज की तो मैंने ये अर्ज किया था कि वाक़या करबला के अंदर जो हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम शहीद हुए उनकी तादाद 8 है। कितनी तादाद है? 8 उनकी तादाद। फिर उसके बाद एक दिन अर्ज किया हज़रत मौला अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी जो जमी औलाद पाक में से आपके जो साहबजादगान करबला के मैदान में शहीद हुए बशमूल नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हज़रत मौला अली पाक के 7 साहबजादगान करबला के मैदान में शहीद हुए। आज मैं जिक्र पाक करना चाहता हूँ खुद नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल सैयदुश्शुहदा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद पाक का। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी हयात मुक़द्दसा के मुख्तलिफ सालों में आपने 5 निकाह फरमाए। कितने निकाह फरमाए? 5 निकाह फरमाए। आपकी एक ज़ौज मुतहरा जो तारीख़ में सबसे ज़्यादा मशहूर फेमस और शैंत हैं, उनका इसमें गिरामी हज़रत सैयदा शहरबानो रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। हज़रत सैयदा शहरबानो जो हैं ये बेटी हैं ईरान के आखिरी बादशाह यज़दजर्द की, अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके दौर में जब ईरान फतह हुआ तो ईरान का वो आखिरी बादशाह था। जब मुसलमानों के लश्कर ने ईरान को फतह किया तो ये हज़रत सैयदा शहरबानो अपनी 2 सगी बहनों के साथ ये 3 बहनें माले गनीमत में मदीना मुनव्वरा पहुंची थी। जो लोग मैदान जंग से गिरफ्तार हुए, ये 3 बहनें थीं जो कि मदीना तैयबा माले गनीमत के साथ पहुंची, जिससे बकिया और बेशुमार लौंडियां और गुलाम पहुंचते थे। ये भी उस जंग के बाद जब जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ईरान फतह किया तो ये 3 बहनें, एक हज़रत सैयदा शहरबानो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आपके साथ आपकी 2 बहनें, ये मदीना मुनव्वरा बहसीयत माले गनीमत की लौंडियों के पहुंची थी। हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन दोनों की बाहमी मुशावरत से इन तीनों जो कि ईरान की शहजादियाँ थीं अब मदीना तैयबा में बतौर माल गनीमत की लौंडियों के पहुंची थी। इन तीनों के निकाह 3 मुख्तलिफ घरों में किए गए जब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। एक निकाह जो था हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में हज़रत सैयदा शहरबानो रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आई। हज़रत अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बेटे जो मोहम्मद थे, मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके निकाह में हज़रत शहरबानो की एक हमशीरा आई और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे जनाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, उनके भी निकाह में हज़रत शहरबानो रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक हमशीरा साहिबा आई। हज़रत नवासे रसूल हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु,
आपके इस निकाह से अल्लाह तबारक व तआला वहदहु ला शरीक ने हज़रत सैयदा शहरबानों के बतन अक़दस से हज़रत इमाम हुसैन को जो बेटा अता फरमाया, वो इमामुल आबिदीन, इमामुल ज़ाहिदीन, इमामुल कामिलीन हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला जिनकी औलाद कुल सादात हुसैनी हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद से। हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन अबू बकर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे, उनके साथ जो हज़रत सैयदा शहरबानों की हमशीरा का निकाह हुआ था, उनसे अल्लाह तबारक व तआला ने जो बेटों को अता फरमाया, उनका नाम हज़रत कासिम है। उनका नाम हज़रत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। ये हज़रत कासिम जो हैं, ये सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में जो है ये तीसरे बड़े शेख हैं। यानी पहले नंबर पर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे इक्तिसाब फैज़ किया हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, और हज़रत सलमान फ़ारसी से इक्तिसाब फैज़ जिन्होंने किया वो ये हैं हज़रत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक बेटे जिनका नाम है सालम, क्या इसमें गिरामी है सालम। हज़रत सालम जो हैं ये भी उन ज़ौजा से हैं जो कि हज़रत सैयदा शहरबानो रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हमशीरा थी। अब बात सारे फॉलो कर रहे हैं। यानी हज़रत मौला अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पोते हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पोते हज़रत सैयदना कासिम, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पोते जनाब सैयदना सालम, ये तीनों जो हैं ये आपस में खालाजाद भाई भी थे। ये तीनों आपस में खालाजाद भाई भी थे। मैं बाज़ का ये तल्लका जो है ये आपको बड़ी तफसील और डिटेल में जाके अर्ज करता रहता हूँ ताकि आप इन बातों को याद रखें कि इस दौर में कुछ लोगों ने जो फितने और फिरका वारियत के पहाड़ उठाए हुए अपने सरों पे, उनको लोगों को ये भी बतलाना चाहिए कि इनके आपस में तल्लकात कैसे थे, इनके आपस में रिश्तेदारियां क्या थी और ये एक दूसरे के कितने क्लोज थे। और अगर रिश्तेदारियों में कभी किसी बात पर इख्तिलाफ राय हो भी जाए तो पिछले 1200 साल बाद जड़िए वो अग नहीं ला देनी चाहिए। इख्तिलाफ राय होता। आप मिंबरों के ऊपर बैठ के हुजूर की उम्मत को सुकून भी नहीं लेने देते। भाई तल्लकात थे, रिश्तेदारियां थी, सारे मामलात थे, और मामलात इंसानी में हर तरह के मामलात होते हैं। उसको आप जो बाज़ का जाती इख्तिलाफ राय सिर्फ होता है, वो इख्तिलाफ राय जो है वो कोई मुखालफत नहीं होती। अगर आप सीरत की किताबों को, तारीख की किताबों को बड़ा डेप्थ में जाके पढ़ें, कुछ मसाइल में बाज़ का सोचता हूँ जो मिंबर और मेहराब पे इतनी कसरत से बयान किए जाते हैं, उनका बैकग्राउंड आप देखें तो इस दौर के तकाज़ों के मुताबिक आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जिसका एक मीटिंग में बैठे हुए मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय देते हैं। भाई राय मुख्तलिफ हो जाती है कि नहीं हो जाती? बोलिए भाई। एक मीटिंग हम यहाँ पर करते हैं, 10 बंदे बैठे हुए हैं, 10 बंदे में हर एक बंदे की अपनी अपनी राय होती है। फिर एक अमीर होता है जिसकी राय के ऊपर सारे लोग आमीन कह देते हैं। भाई एक इजलास की मुख्तलिफ आरा को आप जब मिंबर पे खड़े होकर बयान करें और आप कहेंगे वो मुखालफत होगी, फलां ने फलां की मुखालफत कर दी, तो या तो तसब इंतहाई हो चुका है या जहालत अपनी इंतहा पे जा पहुंची। क्या आप इबारत को पढ़ के उसको समझने के भी आप काबिल नहीं, या सिचुएशन को आप फॉलो करने के भी काबिल नहीं रहे। इसी में अर्ज करता हूँ, ये एक पोते हैं, मैं फिर अर्ज करता हूँ जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक के, एक पोते हैं जनाब उमर फारूक के, और एक पोते हैं जनाब अली उल मुर्तजा के, और वो तीनों आपस में खालाजाद भाई भी हैं। और वो तीनों आपस में खालाजाद। हजरत सैयदा शहरबानो रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये जो ज़ौजा थी, ये मैदान करबला में भी मौजूद थी। ये मैदान करबला में भी मौजूद थी। हजरत इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो दूसरी ज़ौजा थी, उनका इसमें ग्रामी हजरत लैला बिन्नत मुर्रा, हजरत लैला बिन्नत मुर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन उरवा बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत उरवा इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मारूफ सहाबी हैं। ये उनकी पोती थी।
हजरत लैला बिन्नते मुर्रा रदी अल्लाह ताला अन्हा ये पोती थी हजरत उर्वा इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु की। और ये हजरत लैला बिन्ते मुर्रा जो हैं हजरत इमाम पाक की ज़ौजा मुताहरा, इनसे इमाम पाक को जो औलाद हासिल हुई वो हजरत सैयदना इमाम अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु है, जो शबीह मुस्तफ़ा हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर के इसमें ग्रामी सुन के तुम मोती पहुंची जो कि यहाँ शबीह मुस्तफ़ा हुजूर पाक से जिनकी शक्ल ज़ाहरी मिलती, ये इमाम अली अकबर जो हैं ये हजरत सैयदा लैला बिन्नते मुर्रा बिन उर्वा बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये उनकी पोती हजरत उर्वा इब्ने मसऊद की हजरत इमाम पाक की ज़ौजा हैं। और इनके बतन अक़दस से अल्लाह करीम ने आपको हजरत सैयदना इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अता की, जिनकी उम्र पाक कमोबेश 25 या 26 साल थी वाक़े करबला के वक्त, जो आपने करबला के मैदान में शहादत पाई। तीसरी आपकी ज़ौजा मुताहरा जो है उनका नाम है हजरत रुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। क्या इसमें ग्रामी हजरत रुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत रुबाब जो है ये इमरा उल कैस की साहबजादी, और हजरत रुबाब से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 2 औलाद अता फरमाई, एक बेटा और एक बेटी। इनसे जो साहबजादे हुए उनका नाम हजरत सैयदना इमाम अली असगर है, सैयदना इमाम अली असगर है। और इनके साथ जो हमशीरा थी जो हजरत इमाम पाक की साहबजादी थी, उनका इसमें ग्रामी हजरत सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। सुकैना भी एक इनका जो है वो तलफ़ुज़ आया है, प्रोनाउंसिएशन आई है। सकीना हमारे यहाँ आम कहते हैं, पंजाबी में उर्दू में सुकैना भी आया है। बहरहाल हजरत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत सैयदना इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों हजरत इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक बेटा और एक बेटी हैं। और ये आपको अल्लाह करीम ने अता फरमाए हैं हजरत सैयदा रुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। हजरत सैयदा रुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं ये हजरत इमाम पाक की महबूब ज़ौजा हैं। आपका कलाम और अशार भी हैं इनके हवाले से हजरत इमाम पाक के। और हजरत सैयदना इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो करबला के मैदान में उम्र पाक 6 माह जब आप शहीद हुए, 6 माह की उम्र पाक में आप शहीद हुए। और हजरत सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी उम्र पाक वाक़े करबला के वक्त कमोबेश 7 साल थी। और हजरत सैयदा रुबाब और हजरत सैयदा इमाम अली असगर और हजरत सैयदा सकीना ये सारे मैदान करबला में ये भी मौजूद थे। आपकी चौथी ज़ौजा हैं हजरत सैयदा उम्मे इसहाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत सैयदा उम्मे इसहाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और ये साहबजादी और बेटी हैं उन अजीम सहाबी रसूल की, वो अजीम 10 सहाबा जिनको अशरा मुबशरा कहा जाता है कि वह 10 सहाबा जिनको आका ने उनकी ज़िंदगी में जो थी वो जन्नत की बशारतें अता फरमाई। उनमें से एक सहाबी रसूल है हजरत तलहा। हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी साहबजादी हैं और हजरत इमाम हुसैन की ज़ौजा मुताहरा है। हजरत इमाम हुसैन की ज़ौजा मुताहरा है। हजरत उम्मे इसहाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अल्लाह करीम ने हजरत इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक साहबजादी अता फरमाई जिनका इसमें गिरामी हजरत फातिमा सुगरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। आपने वाक़यात करबला में सुना होगा, हजरत सैयदा सुगरा मदीना तैयबा में थी, ये वही सुगरा है। इसमें गिरामी इनका फातिमा था, सुगरा आपका लक़ब था। हजरत फातिमा सुगरा इन्हें कहा जाता है। ये हजरत सैयदा उम्मे इसहाक के बतन अक़दस से अल्लाह करीम ने हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाई। और ये अपनी उम्र पाक के उस हिस्से में थी कि जब इमाम पाक मदीना तैयबा से चले, और इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब चले हैं तो ये उस वक़्त शादीशुदा थी, जवान थी। और आपके भतीजे हजरत सैयदना इमाम हसन के बेटे हजरत सैयदना हसन मुसन्ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके साथ आपका निकाह था। और इमाम पाक इनको इसलिए मदीना तैयबा से लेकर नहीं थे आए कि जब आप मदीना तैयबा से चले तो हजरत सैयदना इमाम हसन मुसन्ना
आपके खामद इमाम हसन मुज्तबा के बेटे वो सफ़र में कहीं बाहर थे, वो घर में मौजूद ना थे, इसलिए बेटी को बगैर उनके खामद की इजाज़त के साथ लेके आना मुनासिब न था। इसलिए इमाम पाक हजरत सैयदा फातिमा सुगरा को मदीना पाक में छोड़ के आए थे, मदीना पाक में छोड़ के आए थे। वाक़ई शहादत अर्ज करने से पहले इतनी बात अर्ज कर लूँ कि आप इस बात को समझिए, इस्लाम के निज़ाम को समझिए, इस्लाम के आइली ज़िंदगी के कवानीन को जानिए, और इस सूरत में इस बात को समझिए पूरी गौर के साथ कि आज हमारे वालिदैन ने अपनी बेटियों के घर तबाह कर दिए अपने गलत फैसलों की वजह से। अब वालिदैन प्रमोट करते हैं, वाक़या करबला तो आप सुनते ही रहते, जो चीज़ मैं अखज़ करके आपकी खिदमत में करूँ गौर कीजिएगा। अब वालिदैन प्रमोट करते हैं अपनी बेटियों के घरों को बर्बाद करने पर। इमाम हुसैन नवासे रसूल से बढ़कर किसने दीन का सबक पढ़ा और सीखा और सुना होगा? उनके खामद आपके दामाद इमाम हसन के बेटे हजरत सैयदना हसन हुसैन घर पर नहीं है, सिर्फ इतनी बात है। आपके साथ आपकी सगी हमशीरा हजरत सैयदा ज़ैनब वाक़या करबला में मौजूद है। हजरत सैयदा ज़ैनब के दोनों बेटे हजरत अनो मोहम्मद वाक़या करबला में मौजूद हैं। इसलिए मौजूद हैं कि उनके खामद जो हजरत अब्दुल्ला थे उनसे इजाजत लेके हजरत सैयदा ज़ैनब इमाम पाक के साथ आई थी। अब इनके खामद मोहतरम हजरत सैयदना इमाम हुसैन के दामाद वो घर पे ना थे। अब घर पे ना थे तो आपने हजरत सैयदा फातिमा सुगरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को साथ लाना मुनासिब समझा, उनको मदीना तैयबा में छोड़ा। क्यों? कि आप जरूरत से ज्यादा इंटरफेयर अगर बेटी के घर में करेंगे तो आप बेटी के घर को बर्बाद करने वाले, बसाने वाले नहीं। हज़रत इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पांचवी ज़ौजा मुतहरा जो थी उनका इसमें गिरामी हजरत कदाइया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और ये एक कबीला था कदाइया जिसके साथ उनकी निस्बत थी, इसी नाम के साथ वो मशहूर भी थी। इनसे अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक साहबजादे अता फरमाए जिनका नाम जाफर था, जिनके इसमें गिरामी क्या था? जाफर था। हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो इमाम पाक के साहबजादे थे, ये बचपन में ही जब आप मदीना तैयबा में थे वहीं पर छोटी उम्र में ही इनका विसाल हो गया था। ये मारूफ रिवायात जो मैंने अर्ज़ की उसके मुताबिक हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आपके 4 साहबजादे थे और 2 साहबजादियां थी। 4 साहबजादे थे और 2 साहबजादी थी। बाज़ रिवायात में आपके 6 साहबजादों का जिक्र है और 3 साहबजादियों का जिक्र है। उनमें एक इसमें गिरामी आता है हजरत अब्दुल्ला भी आपके एक बेटे थे, लेकिन बाज़ मुर्रिखीन ने ये इरशाद फरमाया है कि हजरत अब्दुल्ला बेसिकली तौर पे हजरत अली असगर का ही नाम है, हजरत अली असगर का ही नाम है। लेकिन जो डिटेल मैंने आपको अर्ज की है ज़्यादातर मुर्रिखीन का इसके ऊपर जो है वो एतमाद जो है वो मौजूद है। अच्छा, हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ये जो साहबजादे थे हजरत जाफर, इनका तो इंतकाल हो गया बचपन में जब आप मदीना तैयबा में थे। 3 साहबजादे बाकी थे और मुर्रिखीन का ये भी ख्याल है कि हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन तीनों का ही नाम अपने बाबा जान हजरत मौला अली के नाम पर तीनों का नाम ही अली रखा था। तीनों का नाम ही अली रखा था। फिर उनमें इम्तियाज करने के लिए, उनमें पहचान पैदा करने के लिए एक को अली अकबर कहते थे। अकबर का क्या माना? बड़े। एक को अली औसत कहते थे, औसत का क्या मतलब? दरमियाने। और एक जो थे उन्हें अली असगर कहते थे, असगर का क्या माना? छोटे। क्या आपने इसमें गिरामी सब के अली रखे थे? ये जो हजरत सैयदना अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है ये भी करबला के शहीद हैं। अली औसत जो है ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। ज़ैनुल आबिदीन आपका लक़ब है, इसमें गिरामी अली है। अली औसत ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और हजरत इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत इमाम अली अकबर और हजरत सैयदना इमाम अली असगर ये दोनों करबला के शुहदा में शामिल हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अली औसत
उन्होंने भी जाने का इरादा किया मैदान करबला में, मगर मेरे इमाम ने फरमाया ज़ैनुल आबिदीन अगर तू चला गया तो मेरी औलाद दुनिया से ख़त्म हो जाएगी, तेरे लिए मैं दुआ करता हूँ। भाई चाहते तो सब के लिए दुआ करते हैं, आप बात को समझे नहीं है, भाई चाहते तो सब के लिए दुआ फरमा देते हैं, मगर फरमाया नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के आगे हुसैन के दम मारने की मजाल ही नहीं है। जो हो रहा है, जो तकदीर में है वो हमारे सामने है। मगर फरमाया ऐ ज़ैनुल आबिदीन तू मैदान जंग में ना जा, हत्ता कि आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन तलवार लेके खड़े हो गए, खड़े होके खैमे से बाहर निकले। इमाम हुसैन ने आवाज दी बेटा कहाँ जाते हो? अर्ज की अब्बा जान मैं जा रहा हूँ कि मैं अपने 56 साल के बाप को अपनी आंखों के सामने ज़िबा होते नहीं देख सकता। फरमाया ज़ैनुल आबिदीन रुक जाओ, अगर तुम भी नहीं देख सकते तो मेरी निगाह ये देख रही है मेरी औलाद में खाली आप ही जिंदा रहेंगे और आपकी वजह से मेरी औलाद क़यामत की दीवारों तक चलती रहेगी। फरमाया आप बैठ जाइए। इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी करबला के मैदान में कुर्बान हुए और 6 माह के हजरत सैयदना इमाम अली असगर भी करबला के मैदान में कुर्बान हुए। और तारीख करबला ये कहती है कि इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आप खैमे से बाहर निकलते थे ना, करबला के मैदान की तरफ आप जाते हैं, कई उमूर होते, किसी गुलाम की शहादत हो जाती, किसी मुरीद की शहादत हो जाती, किसी मुहिब की शहादत हो जाती, आप जाते करबला के मैदान से उसकी बॉडी को वापस लेकर आते। कई उमूर थे जो 10 मुहर्रम के फजर से लेकर बवक्ती शहादत तक रहे। आपको बार बार खैमों से जाना पड़ता, बार बार अंदर आना पड़ता। रिवायात ये बतलाती हैं कि इमाम पाक सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत सैयदना अली असगर से प्यार इतना था, तकदीर का नज़ारा सामने देख रहे थे, सारा कुछ आंखों के सामने था कि आज जो भी मैदान में जाएगा शहादत का ताज पहन के आएगा, वैसे वापस नहीं आ पाएगा। मगर अगर आप एक बाप के तौर पर इस बात को सुने और दिल के कानून के साथ सुने, खाली सार के कानून के साथ इस बात को समझे जो मैं बात अर्ज करने लगा हूँ। तारीख करबला ये कहती है कि इमाम जितनी दफा करबला वाले दिन 10 मुहर्रम वाले दिन खैमों से बाहर निकल के वापस खैमे में आते और किसी को मिलते या ना मिलते, मगर इमाम हर दफा आके हजरत अली असगर को जरूर मिलते थे। हजरत अली असगर को हर दफा आके उठाते, फिर उन्हें बोसा देते, फिर उन्हें सीने से लगाते, फिर उन्हें वापस उनकी बाला साहबा को दे देते। फरमाते हैं कि इमाम पाक जब भी खैमे से बाहर निकले वापस अंदर आके किसी को मिले या नहीं मिले, मगर आपने हजरत अली असगर को उठाया जरूर, उनसे प्यार जरूर किया, उनको बोसा जरूर दिया, फिर उनकी बाला के सुपुर्द किया। प्यार और मोहब्बत का ये आलम था। वक्त गुजरता रहा 10 मुहर्रम के दिन का, वो वक्त आ गया जब सारे कमोबेश आपके गुलाम भी दर्जे शहादत तक जा पहुंचे, आपकी औलाद, आपके भतीजे, आपके भांजे दर्जे शहादत तक जा पहुंचे। खैमों के अंदर से पानी खत्म हो गया। इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अर्ज की कि हुजूर ये 6 माह का अली असगर है, इसको पिलाने के लिए खैमों में पानी मौजूद नहीं, इसको पिलाने के लिए कोई चीज इस वक्त खैमे के अंदर मौजूद नहीं है, आप मेहरबानी फरमाइए तो इन कूफियों से जाके, इन यजीदियों से जाके कहिए कि तुम्हारे जो इख्तलाफात हैं वो तो मेरे साथ हैं, ये 6 माह के बच्चे के साथ तुम्हें क्या इख्तलाफ हो सकता है? या हजरत ये बेटा जो है पानी की कमी की वजह से, दूध की कमी की वजह से एड़ियां रगड़ रगड़ के इसी हालत में दुनिया से चला जाएगा। आप जाइए और जाइए उससे कहिए कि इन तेरा सारे इख्तलाफ तुम्हारे मेरे साथ है, इस बेटे के लिए मुझे कोई पानी दे दो। आप इसकी तमाम हुज्जत कह लें, आप इसको जो भी कहने पर हुआ ये जरूर, ऐसा नहीं कि हुआ नहीं। अपने अपने ज़ौक़े मुताला के बायस उलमा रिवायात को मुख्तलिफ अंदाज में बयान करते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात अर्ज कर रहा हूं। आप ये कह सकते हैं कि इमाम पाक ने इत्माम हुज्जत किया, और हम भी यही कहते हैं इमाम पाक ने इत्माम हुज्जत किया। इत्माम हुज्जत मीन्स कि उन लोगों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तौबा के सारे दरवाजे बंद होते जाते थे। जैसे जैसे इमाम पाक इत्माम हुज्जत करते, उनके जहन्नमी होने पर एक और मोहर लग जाती थी। इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत सैयदना अली असगर को उठाया, उठाकर कूफियों के सामने लेकर आए। आपने फरमाया ओ कूफियो, ओ यजीदियो, तुम्हारे सारे इख्तिलाफात मेरे साथ हैं, तुम्हारी सारी बैत के मुतालबे मेरे साथ हैं, तुम्हारे सारे प्रोग्राम उनके इख्तिलाफात मेरे साथ हैं। ये
का बेटा है, इसको तो कोई शऊर नहीं, इसको तो कोई समझ नहीं, ये भी 3 दिन की प्यास की वजह से ना दूध मुयस्सर है ना पानी मुयस्सर है, तुम मेरे साथ अपना सारा मामला करते रहना, मगर है कोई तुम्हारे अंदर ऐसा बंदा जो अली की इस औलाद को, जो नबी के इस नवासे को पानी के 2 कतरे दे दे, कम से कम बाप के सामने 6 माह का बेटा एड़ियां रगड़ रगड़ के तो ना मर जाए। इमाम पाक ने यह खिताब फरमाया, इत्माम हुज्जत किया उन पर। आगे से बाज रिवायात के अंदर ऐसा आता है कि कूफियों और यजीदियों का जो लश्कर था उनके अंदर चहमे गोइयां होने लग गई। कुछ कहने लगे कि इमाम पाक इस बेटे के लिए पानी दे दिया जाए। जब अमर बिन साद ने देखा कि लश्करी जो है वो मुख्तलिफ राय रखने वाले हैं, तो उसने फौरी तौर पर एक फौजी को कहा, उसने कहा हुसैन की बात को खामोश कर दो, हुसैन जो बात करें इसका जरिया और सबब ही जो है वो मिटा के रख दो। हमारी फौज के अंदर 2 आरा बन रही हैं। इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत सैयदना इमाम अली अस्गर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उठाया हुआ है, उनसे ये मुतालबा फरमाया। जब मुतालबा फरमाया तो जवाब में हजरत इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ इमाम अली अस्गर की शहादत का तीर आया था। हुरमला नाम का फौजी लिखा गया तारीख की किताबों में। हुरमला ने तीर चलाया और ऐसा तीर चलाया कि हजरत सैयदना इमाम अली अस्गर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी गोद में उठाया हुआ है। इस हालत में जब इमाम पाक ने उनको गोद में उठाया हुआ है, हुरमला का तीर चला और ऐसा जालिम तीर चला। तारीख के अंदर 2 रिवायात आई हैं। एक यह है कि सीधा के हजरत इमाम अली अस्गर की एक कान में लगा और दूसरे कान पट्टी से बाहर हो गया था। इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक रिवायत ऐसी भी आई है कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस एंगल पर हजरत सैयदना इमाम अली अस्गर को उठाया हुआ था, तीर चला जो सीधा आके हजरत सैयदना इमाम अली अस्गर की गर्दन से गुजर के इमाम पाक के बाजू में पैवस्त हो गया था। इमाम पाक कुदरत का नजारा देख रहे हैं। उस मासूम सैयदना अली अस्गर की गर्दन मुबारक से थोड़ा सा खून निकला। एक रिवायत यूं भी मैंने पढ़ी कि इमाम पाक ने उस खून को हाथों में लिया, आपने जमीन पर नहीं उसे गिरने दिया। इमाम पाक ने खून लेके अपने चेहरे अक़दस के ऊपर मल लिया, अपनी दाढ़ी मुबारक के ऊपर मला, अपने कपड़ों के ऊपर मला, ध्यान ऊपर कर लिया कि मौला तू देख इस कौम ने तेरे नबी के नवासे के साथ क्या सुलूक किया है। इमाम पाक सैयदना अली अस्गर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दुनिया भर में जंगों के कवानीन होते हैं। आप तारीख आलम को पढ़ लीजिए। इस दौर से पहले तक ये जो दौर बम्बों का है, जो ना हॉस्पिटल देखता है, जो ना मदरसा देखता है, जो ना स्कूल देखता है, इस दौर से पहले तक जंगी कवानीन होते थे अकवाम के कि लड़ाई के कानून ये है जो मैदान जंग में आ जाए। फिर औरतों को कंसेशन दी जाती थी, फिर बच्चों को कंसेशन दी जाती थी कि औरतों के खिलाफ तलवार नहीं उठेगी, बच्चों के खिलाफ तलवार नहीं उठेगी। ये कैसे जालिम थे जो आका दो जहां का कलमा भी ज़ाहिरन पढ़ते थे, जो नमाजें भी करबला के मैदान में पढ़ रहे थे, और उन्होंने हुजूर के खानदान के 6 माह के शहजादे को भी जो था वो वहां पे जिंदा नहीं रहने दिया। 6 माह के सैयदना अली अस्गर के लिए भी उनके पास कोई रियायत मौजूद न थी। इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क्या कल्बे अक़दस की कैफियत हुई होगी कि जब आपकी शहजादे की गर्दन से तीर गुजर के बाजू मुबारक में खुब गया, इमाम पाक ने तीर को बाहर निकाला, खून को पकड़ा। इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत सैयदना इमाम अली अस्गर को लेके खैमों की तरफ आए। एक रिवायत में ऐसे भी है कि करबला के मैदान में एक ही शहीद ऐसा था जिसको इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से दफन होना नसीब हुआ, और वो वाहिद शहीद हजरत सैयदना इमाम अली अस्गर थे। बकिया तो किसी शहीद को दफन होना नसीब ना हुआ। इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनके साथ जो मोहब्बत का आलम था, आपने जल्दी से खैमों के बाहर रेत को पीछे किया
और अपने दस्ते मुबारक से अपने शहजादे को जन्नत के सुपुर्द कर दिया। ये करबला की वो दास्तान है, ये करबला के वो हकायक हैं कि जिनको सुनो तो आज भी जमीन कांप उठती है, आसमान लरज उठता है। और ये इस्तेकामत और साबित कदमी का वो सबक है, वो सबक है इमाम पाक का दिया हुआ। बकौल शायर कि एहो शर्त सी नाने दा दीन रह जाए, ओदी आन रह जाए, ओदी शान रह जाए, और लुटी जाए भावें चौक हुसैन वाली, पर नाने दा जिंदा इस्लाम रह जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला जिंदाबाद। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो कौन सी कुर्बानी है जो पेश नहीं की, मगर अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़े रहना किसी ने सीखना हो तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सीखे। इतनी साबित कदमी, इतना इस्तक़लाल और इतनी मजबूती के साथ अपने दीन के फिक्र पर कायम रहना किसी ने कायनात में क़यामत तक सीखना है तो उसके लिए मीनार नूर सैयद इमाम हुसैन की ज़ाते बाबरकत है। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर पाक के अहले बैत किराम की कुर्बानियों का सदका हम सब का खात्मा बिल ईमान फरमाए।